11 से 1/9% है। तो फ्रैक्शन कितना था 1/9 तो बोला जोड़ने पर, यानी हम कह सकते हैं जो 900 है, ठीक है? जोड़ने पर ये 9 एक 10 का मान और हमको कितना नंबर पता है, वह संख्या यानी वास्तविक संख्या पता है, यानी 9 के। एक तरीका है कि आप 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए 8 से 12 ये तो 9 का मल्टीपल नहीं है, ठीक? और 8 5 13 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं, 8 से 17 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं, ठीक है? 9 9 81 सिर्फ यही 9 का मल्टीपल है, ठीक है? तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ठीक है? फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया और कितना कि 9 9 81 और एक 0 कितना कि 810 ऑप्शन नंबर कितना कि बी। तो एक नज़र आप लोग को कहाँ पर जाना चाहिए? ऑप्शन पर भी, ठीक है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा होगा। ठीक है, थे हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे ना, तो परसेंटेज को हम लोग क्लास 4 क्लास कर चुके हैं ना। हम लोग टोटल कितना क्लास कर चुके हैं? 4 क्लास। 4 क्लास हम लोग कर चुके हैं, जिसमें से हम लोग परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज का टेबल, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। हमने डिटेल यानी बेसिक जितना था सब हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और आज क्लास नंबर क्या है? 5वां है। आप लोग को पता है कि परसेंटेज हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एडवांस लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और परसेंटेज का आज क्लास नंबर क्या है? 5 है, ठीक। शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग यूज करेंगे और बेसिक भी यूज करेंगे, ठीक है। देखिए सबको समझ में आएगा, ठीक है। यदि आप लोगों ने क्लास 1 से देख रहे हो तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वो सब क्लास को देख चुके होंगे, ठीक है। टेबल याद होना चाहिए, जैसे एक बार रिवाइज करा देते हैं। 1/2 कितना होता है? 50%। 1/3 कितना होता है? 33 है 1/3%। 1/4 कितना होता है? 25। 1/5 कितना होता है? 20%। 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/3%। 1/8 कितना होता है? 12.5% या 12 सही 1/2%। बोलिए 1/8 कितना होता है? 12.5% और 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%। 1/12 8 सही 1/3%। 1/13 कितना? 7 सही 9/13%। 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 1/4% है। 1/19 5 सही 5/19%। 1/20 5%। 1/25 4%। और 1/40 कितना होता है? 2.5%। ठीक है। ये सब भी हम लोग ये सब भी हमने बोला था कि याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग क्या करेंगे? बेसिक से बताएंगे, ठीक है। पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, फिर हम लोग शॉर्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। चलिए बेसिक से सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, खाली आप लोग को क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एक दो तो 2 बार 3 बार जब तक नहीं समझ में आता है तब तक पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 4956। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, ठीक है, जब तक ना पूरा समझ में आता है, ठीक। क्योंकि मेन है यहाँ लैंग्वेज। क्या यदि लैंग्वेज समझ गए तो बना लोगे क्वेश्चन। तो क्या है कि यदि किसी संख्या, मान लेते हैं संख्या x है, ठीक है। तो यदि किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% का 16 सही मतलब x का 16 सही 2/3% को जोड़ने पर, तो हम लोग संख्या माने x और x का 16 सही 2/3% जोड़ने पर, तो जोड़ दिए कितना प्राप्त होता है? 4956। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि पहला में दिक्कत है तो हम लोग दूसरा सॉल्व करेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। क्या है? मेथड 1 है, ठीक है। ये मेथड 1 से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो x प्लस एक्स, देखिए 16 सही 2/3% कितना होता है? 1/6। तो इसको लिख सकते हैं 1/6 बराबर कितना? 4956। क्लियर। देखिए 16 सही 2/3% को कितना हम लिख सकते हैं? देखिए टेबल में 16 सही कितना है? 16 सही 2/3%, देखिए 1/6 लिख सकते हैं। तो टेबल याद होना चाहिए, ठीक है, तभी शॉर्ट मेथड आप लोग समझ पाइएगा, ठीक है। अब देखिए इतना क्लियर है सब। अब इसको एलसीएम लेंगे तो बटा में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 कम 6 और 6 कम 6 तो 7, 6 कम 6 एक्स अब प्लस कितना एक्स बराबर कितना आ गया? 4956। ठीक। अब क्रॉस गुना करेंगे, भागा करेंगे, काटेंगे, ठीक है। देखिए 6 एक्स और 1 एक्स कितना आ गया? 7 एक्स बटा कितना आ गया? 6 बराबर कितना आ गया? 4956। क्लियर। अब काटेंगे तो देखिए 7 से कट रहा है क्या? देखिए 7 कम 7 7 7 49 जीरो 7 8 56 कट गया। अब बटा में 1। अब देखिए एक्स बराबर कितना आ गया? एक्स बराबर 708 और इधर 6 गुना में है ना, सॉरी भागा में है, उधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा कितना? 6। अब गुना करेंगे तो एक्स बराबर कितना आ गया? 8 छक 48 के 8 और जीरो 48 हो गया और 7 छक कितना आ गया? 42। यानी कितना आ गया? 42 48। यानी वह संख्या क्या है? 42 48, ऑप्शन नंबर ए।
उम्मीद करते हैं कि बेसिक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग दूसरा मेथड बताते हैं जो शॉर्ट है। ठीक, और एग्जाम में हम लोग शॉर्ट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, तो मिटाते हैं। यहाँ मेथड नंबर हम लोग 2 यूज करते हैं। ठीक, देखिए अब पहले क्वेश्चन में हम लोग मेथड नंबर क्या, दूसरा मेथड नंबर 2 जो शॉर्ट है। ठीक है, देखिए क्या बोला है, यदि किसी संख्या में के 16 सही 2/3% को जोड़ने पर, ठीक है, 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में तोड़िए, तो कितना हो जाएगा 1/6। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं कि 16 सही 2/3% को जोड़ेंगे तोड़ेंगे फ्रैक्शन में तो 1/6 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला है कि उसी संख्या में जोड़ने पर, यानी देखिए यदि पूछेंगे 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है 1। और एक बात यहाँ याद रखिए कि जो 1 है यहाँ, इसको हम लोग रिजल्ट बोलते हैं, रिजल्ट यानी कि परिणाम, परिणाम बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे है ये वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक संख्या। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं, हम इतना नहीं बताएंगे। ठीक है, आगे जब सॉल्व करेंगे तो एक बार समझ लीजिए पहले ध्यान से। यदि 6 का 16 सही 2/3% बोलेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा, यानी 6 का 16 सही 2/3% तो रिजल्ट कितना देगा 1। और नीचे वाले क्या होता है वास्तविक संख्या, और ऊपर कितना होता है रिजल्ट। तो वास्तविक संख्या 6 है और बोला है इसमें एक जोड़ने पर कितना प्राप्त हो जाता है 49 56, यानी बोला है कि यदि किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% को जोड़ने पर यदि 6 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, जबकि कितना बोला है कि 4956 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जो 4956 है ये 7 का मान है। 6 में एक जोड़ेंगे तो कितना है कि 7। और हमको क्या बोला है वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वह संख्या कौन, वास्तविक संख्या। ठीक है, यानी 6 से गुना कर देंगे। ठीक है, काटिए जो कट रहा है तो 7 7 49, 0 7 8 56, 8 6 कितना आ गया 48 के 8 हाथ में 4, 4 6 0 0 और 4 हो गया 6 7 कितना 42। ठीक है, तो कौन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आएगा। ठीक है, देखिए दूसरा जब हम शॉर्ट यूज करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है, यदि किसी संख्या में उसके 6 सही 2/3% को घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होता है 570 हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 6 सही 2/3% जो है इसको हम कितना लिखेंगे 1/15, आध होना चाहिए फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए एक बार बता देते हैं, देखिए 1/15 को कितना लिखेंगे 6 सही 2/3%। ठीक है, अब देखिए इतना लिख सकते हैं। अब बोला है घटाने पर, यानी 15 में से घटाइए 1 तो कितना है कि 14, तो कह सकते हैं जो 5670 है, ठीक है, कितना का मान है 14 का। हमको कितना बोला है वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 15 का मान। तो 15 का मान हम लोग बताएंगे। ठीक है, 14 से काटेंगे तो कितना आएगा 14 दूनी 28, 14 पहले 14 चौके 56, कितना से बराबर हो जाएगा 14 चौके 56 और 0 14 25 70, 15 से गुना कर देंगे तो कितना आ गया 15 25 75, 75 के 5 हाथ में कितना आ गया 7, और 7 के 7 हो गया 15 चौके कितना आ गया 60, तो 6075, 6075 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ में ऐसा भी लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या में उसके 11 से 1/9% को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 19 प्राप्त 900 प्राप्त होता है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी आसान है, कितना है 11 सही 1/9% है, तो हम फ्रैक्शन में तोड़ी, फ्रैक्शन में कितना होता है 1/9, तो बोला है जोड़ने पर, यानी हम कह सकते हैं जो 900 है, ठीक है, जोड़ने पर यानी 9 और 1 10 का मान है। और हमको कितना बार बताना है वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वास्तविक संख्या पूछ रहा है। ठीक है, यानी 9 के मान। एक तरीका है कि आप 9 को मल्टीपल चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 4 12, ये तो 9 का मल्टीपल नहीं है। ठीक, और 8 5 13 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, 8 7 15 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं। ठीक है, 9 9 81, सिर्फ यही 9 का मल्टीपल है। ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर भी इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, और कितना आ गया 9 9 81, और एक 0 कितना आ गया 810, ऑप्शन नंबर कितना हो गया बी। तो एक नज़र आप लोग को कहाँ पर जाना चाहिए, ऑप्शन पर भी। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं ना, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा सभी लोग का। चौथा, चौथा क्या है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, इधर याद करिए क्या था परसेंट जोड़ने पर कोई ना कोई परसेंट दिया था। ठीक है, लेकिन अभी संख्या दिया है, इस यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह संख्या अपने ही 157 सही 1/3% के बराबर हो जाती है। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह संख्या अपने ही कितना हो जाता है। ठीक है, देखिए एक बार ध्यान से, एक बार बेसिक से बता देते हैं। चलिए एक बार बेसिक से बताते हैं।
यदि किसी संख्या में 64 जोड़े, मान लो तो संख्या 1 से इसमें क्या जोड़े 64 जोड़े, ठीक है। तो वह संख्या अपने आप का जो x हुआ तो अपने आप को कितना हो जाता है 157 सही 1/7%। लैंग्वेज समझ में आया सभी लोग का। तो हमको x का मान बताना है, ठीक है। अब देखिए इसको, यहाँ देखिए आपको तोड़ने आना चाहिए किसका 157 का, 157 का आपको तोड़ना चाहिए, ठीक है। ये दो तरीका है, एक तो आप 150 प्लस कितना 7 से 1/7 करके तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 150% को कितना लिखेंगे हम लोग, देखिए 50% का कितना होता है 1/2, 50 दिया 150 तो कितना हो गया 3/2, को कितना लिखेंगे 3/2 प्लस 7 से 1/7 को कितना लिखेंगे हम लोग 1 बटा कितना 14। एक बार टेबल देख लीजिए, ठीक है। आप लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि बार बार याद होना चाहिए। 1/14 को कितना लिखेंगे 7 से 1/7%, ठीक। अब टेबल हम बताएंगे नहीं, ठीक है। अब जोड़िए इसको, तो एलसीएम कितना आ गया 14, तो 2 7 14 तो 7 21, 14 का 14 एक तो कितना हो गया 22/14, कितना गया 22/14। इसको काटेंगे तो कितना गया 11 बटा कितना 7, कितना आ गया इधर कितना x प्लस 64 और इधर कितना 12x बटा कितना 7। 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे बटे में लिखेंगे इसको, 7 गुने एक्स कितना आ गया 7x प्लस 64 गुने कितना 7 बराबर कितना 11x। एक से गुना करेंगे 11 में तो उतना ही था। अब कितना हो गया, अब आगे लिखेंगे हम लोग कि 64 गुने कितना 7 बराबर कितना 11, और 7x इधर है तो इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, तो घटाएंगे तो 12x में से 7x घटाएंगे तो कितना बचेगा 4x ने, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 2 गया 4 छक 24, यानी 16 सतह कितना आ गया 112, यानी x का मान कितना आ गया 112। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 112, ऑप्शन नंबर ए। अब इसी को हम शॉर्ट मेथड में बताते हैं, ठीक है। शॉर्ट मेथड इसको बताते हैं, तो हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक। देखिए इसको हम लोग शॉर्ट मेथड बताते हैं, ठीक है। शॉर्ट मेथड यानी इसको मेथड नंबर दूसरा बोलिए। कैसे सॉल्व करेंगे, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, ठीक है, कितना के बराबर हो जाता है, तो पहले फ्रैक्शन में तोड़िए, कितना है 157 सही 1/7%। जब इसको तोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, तोड़ेंगे तो 11/7, कितना आएगा 11/7, 11/7 आ गया। तो बोला है कि इतना तो क्लियर है कि 157 को हम कितना लिखेंगे 11/7, क्लियर। देखिए फ्रैक्शन में जहाँ टूट गया तो आधा तो ऐसे आसान हो गया, ठीक है। तो बोला है 64 जोड़ने पर, जोड़ कितना रहे हैं हम, जोड़ कितना रहे हैं 4, जबकि कितना जोड़ रहा है वो 64, तो हम कह सकते हैं जो 64 है वो 4 का मान है। और वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 7 का मान बताना है। 7 का मान बताना है इसका मतलब 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। 7 से ये कट रहा है तो 7 एकम 7, 6 नहीं कट रहा है, 7 एकम 7 और 6 ये भी नहीं कट रहा है, 7 एकम 7 6 हो गया ना, 7 9 63, 6 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 और 4 2 को कट रहा है, ठीक है, ये नहीं कट रहा है और ये नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 2 तो ऑप्शन ऐसे ही चल गया, ठीक है। हालांकि उतना नहीं करना होता, यहाँ से डायरेक्ट आप कट रहा था 4 एकम 4 तो 2 4 6 24, यानी 16 7 112, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग सभी क्वेश्चन को हम लोग मेथड 2 से बनाएंगे। मेथड 2 का मतलब शॉर्ट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल का पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग देखिए बेसिक क्लास हम लोग 4 तक कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग कंपटीशन लेवल का मतलब हार्ड लेवल का सॉल्व करेंगे, वो भी शॉर्ट में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ने पर वह संख्या अपने ही कितना के बराबर हो जाता है, कितना 444 सही 4/9 के बराबर हो जाती है। अब आपको आना चाहिए कि 444 जो है 4/9 है, तो हम फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे। इसको तरीका हम क्या बताए थे कि अलग तोड़िए, कितना 400 प्लस कितना 44 सही 4/9%, 400% को कितना लिखेंगे 4 प्लस 44 सही 4/9 को कितना लिखेंगे 1/9 को कितना लिखेंगे 11 सही, तो कितना हो गया 4/9, गुना करिए तो 9 चौके 36 और 4 40, कितना आ गया 40/9, 40 बटा कितना आ गया 9। अब देखिए क्या बोला है, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ने पर, जबकि कितना जोड़ रहा है, जबकि 31 जोड़ रहा है सर ने, 31 जोड़ रहा है, और वह संख्या क्या होता है 444 सही, यानी कहा गया है कि यदि हम 9 में कितना जोड़ेंगे जो 40 हो जाएगा, कितना जोड़ रहे हैं हम, जोड़ रहे हैं कितना 31,
जबकि बोला है कि कितना जोड़ा जा रहा है 930। तो हम कह सकते हैं कि जो 31 है वो 930 का मान है, ठीक है। और हमको वह संख्या बताना है, कौन संख्या, यानी 9, जिसमें जोड़ा रहा जा रहा है, ठीक है। तो 9 का मल्टीपल भी या तो चेक कर सकते हैं। देखिए 9 से ये कटेगा नहीं, 9 से ये कट रहा है, 3 2 5, ये 9 से नहीं कट रहा है, ये 9 से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको काटेंगे तो 31 तिया यानी 30 बन, तो 30 गुने 9 9 तिया कितना आ गया 27। ऑप्शन नंबर कौन, बी। लेकिन आप उतना ना करके 9 को मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ने पर वह संख्या अपने ही 116 सही 2/3% के बराबर हो जाती है। आपको आना चाहिए कि 116 सही 2/3% को कितना लिखेंगे। देखिए 100% तोड़िए इसको, और प्लस कितना 1/6, 16 सही 2/3% को लिख देते हैं एक बार में। 16 सही 2/3% को कितना लिखेंगे, 100% को 1, और इसको कितना 1/6, 6 कम 6 और 1 7, 7/6, इसको कितना लिखेंगे 7/6। क्लियर सभी लोग का। तो बोला है कि 16 जोड़ने पर 7 हो जाता है, तो हम जोड़ कितना रहे 1, हम कह सकते हैं जो 16 है वो 1 का मान है, ठीक है। हमको वह संख्या बताना है यानी 6 का मान। अब 6 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, या तो 16 छक्के कितना 96, ठीक है, या तो ऑप्शन से भी जा सकते थे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ने पर 137 सही 1/2, 100 प्लस 37 तोड़ेंगे, ठीक है। 100 को 1 और 37 को कितना 3/8%, 3/8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 एकम 8 और 3 11, 11/8, यानी कि 137 सही 1/2 को कितना लिख सकते हैं 11/8। तो बोला 21 जोड़ने पर, यानी इसमें हम क्या जोड़े जो 11 हो जाए, ठीक है। यानी कितना जोड़ रहे हैं 3, जबकि वो कितना जोड़ने बोल रहा है 21। तो हम कह सकते हैं 3 जो है, जो 21 है 3 का मान है, ठीक है। आप चाहते हैं 3 का मल्टीपल भी, 3 का मल्टीपल नहीं, संख्या क्या है 8, 8 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। 8 का ये नहीं, 8 का ये नहीं, 8 का ये नहीं, 8 सत्ते 56 ओनली ये है, ठीक। काटिए तो यहाँ देख सकते हैं, काट के भी 3 एकम 3, 3 सत्ते 7 8 56। तो बहुत तरीका है, ठीक है। तो ऑप्शन भी देख सकते हैं, और तो जहाँ आसान लगे, ठीक है। अब देखिए यदि किसी संख्या में 20 जोड़ने पर 166 सही 2/3% हो जाती है, ठीक है। तो बताना चाहिए आपको कि 166 सही 2/3% को कितना लिखेंगे, ठीक है। इसको कितना लिखेंगे 100 प्लस 100% प्लस कितना 66 सही 2/3%, 100 को 1 लिखेंगे और इसको 2/3, ठीक। 3 एकम 3 और 2 कितना 5, 5/3, कितना लिखेंगे 5/3। क्लियर सभी लोग, कितना हो गया 5/3। अरे देखिए जहाँ फ्रैक्शन टूट गया वहीं क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है। आधा तो यहीं बन गया है, ठीक है। देखिए क्या बोला है 20 जोड़ने पर, जबकि जोड़ कितना रहा है 2। तो हम कह सकते हैं कि जो 20 है सो 2 का मान है। हमको कितना का मान बताना है 3 का। या 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, 6 4 10, ये तो होगा नहीं। और 7 0 7 3 3 0 3 ये हो सकता है, और ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 3 का मल्टीपल क्या कहता है कि सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, ठीक है। केवल सी ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर भी आप लोग के अथी के लिए काट के हम बता ही देते हैं, ठीक है। देखिए 2 से 2 दहा के 20, 10 या 30, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, कि दी गई संख्या को 25% बढ़ाने के लिए किस संख्या से गुना करना चाहिए। यानी 25% को बढ़ाने के लिए किस संख्या से गुना करना, तो किस संख्या से गुना करना पड़ेगा। तो 1 बटा कितना है कि 4, 25% को 1/4 को बढ़ाना है तो कितना आ गया 4 1 5, 5/4 से। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। हम ऐसे भी लोग इसका बेसिक से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, यदि किसी संख्या का 170% में 66 जोड़ने पर परिणाम उस संख्या के दोगुनी के बराबर हो जाता है। चलिए इसको हम बेसिक से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस संख्या का 170%, मान लेते हैं संख्या 1 से है, इसका 170%, 170% में 66 जोड़ने थे, हम लोग 66 जोड़ देते हैं। देखिए जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग वैसे ही कर रहे हैं। क्या है कि यदि किसी संख्या, मान लेते हैं संख्या 1 से, तो 170% में 66 जोड़ने पर 66 जोड़ दिए, उस संख्या के, कौन संख्या को, एक्स का दुगनी के बराबर हो जाता है, यानी 2x से हो जाता है। एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन, ठीक है। लैंग्वेज नहीं समझ में आता है तुम लोग। क्या है कि यदि किसी संख्या का 170%, मान लेते संख्या एक्स है, एक्स का 170% में 66 जोड़ने पर, तो 66 जोड़ दीजिए। पर परिणाम यानी जो रिजल्ट मिला, उस संख्या, कौन संख्या जो हम लोग माने थे, क्या माने थे एक्स, ये दोगुनी के बराबर, यानी दोगुना कर दिया, बराबर कर दिया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ही बोल देता है, ठीक है, लेकिन मेन बात है क्वेश्चन को समझना। अब इसको सॉल्व करेंगे
एक्स, और इसको कितना लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 17/10। इधर से भी लोग प्लस कितना 66 बराबर कितना 2x। सॉल्व करेंगे तो 17 × 1 17x बटा कितना 10 प्लस कितना 66 बटा में 1 लिखेंगे बराबर कितना आ गया 2x। 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 660। यानी हम लिख सकते हैं आगे यहाँ पे कि 17x प्लस कितना 660। 10 इधर गुना है, इधर आ जाएगा भागम हो जाएगा 10 दूनी 20x। क्लियर यहाँ तक सब लोग का। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 660 बराबर कितना 20x। इधर लाएंगे तो कितना 17x बचेगा माइनस में कितना कि 3x। 3 से काटेंगे तो कितना बन जाएगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 यानी x का मान कितना है कि 220। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है। 16% को लिखिए पहले फ्रैक्शन। 16% लिखने के लिए आपको 4% पता होना चाहिए। 4% कितना होता है 1/25। 4% कितना होता है 1/25। 4 का ही 4 गुना है तो कितना आ जाएगा 4/25। यानी इसका फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 4/25। क्लियर सभी लोग। एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर यदि 25 है, यदि इसमें हम 4 बढ़ा दें कितना हो जाएगा 1914। तो कितना बढ़ा रहे हैं 4 बढ़ा रहे हैं, कितना हो गया 29। जो 29 है वो कितना का मान है, यानी जो 4914 है वो 29 का मान है। देखिए एक बार फिर से समझिए क्या है कि यदि किसी संख्या में 16% 16% का कितना लिखते हैं 4/25 बढ़ाने पर। यदि 25 में हम 4 बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा 29। जबकि कितना बोला है कि 1914 हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो 29 का मान है 1914। ठीक है, देखिए मैथ में तो यही है कि क्या दिया है और क्या निकालना है, ये दो चीज़ पता हो जाएगा तो मैथ तो ऐसे बन गया। ठीक है, अब देखिए कितना का मान बताना है हमको 25 का। तो इतना नहीं करना चाहते तो आप 25 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। 25 का मल्टीपल अंतिम दो अंक, तो अंतिम दो अंक नहीं कटेगा। अंतिम दो अंक कट रहा है 10 नहीं कटेगा 80 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं वर्मा क्वेश्चन। वर्मा की क्वेश्चन क्या है कि जब किसी संख्या में 40% सॉरी 40% नहीं है 40 की वृद्धि की जाती है तो आपने 125% के बराबर हो जाती है। 125 को तोड़िए तो कितना हो जाएगा 125%। आधा होना चाहिए 25% का, कितना होता है 1/4। 25 का 5 गुना है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा 5/4। देखिए यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि किसी संख्या में 40 वृद्धि करने पर, ठीक है, वह संख्या अपने आप के बराबर है। देखिए 4 में क्या हम वृद्धि किए जो 5 हो गया 1, तो हम कह सकते हैं जो 40 है वो 1 का मान है। ठीक है, और हमको क्या बताना है 4 का मान, यानी 4 चौके 16 और 1 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि जब किसी संख्या में 216 की वृद्धि की जाती है तो वह अपने आप तो क्या हो जाता है 140% हो जाता है। ठीक है, 140% को कितना लिखेंगे 140% कितना 7/5। में सब 7/5 कैसे लिखेंगे, या तो आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं 100% प्लस किया 40%। 100% को 1, 40% को 20% का 1/5 2/5। 5 1 5 2 7 7 बटा कितना 5। तो बोला है कि जब किसी संख्या में 216 की वृद्धि की जाती है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता है, इतना की वृद्धि की जाती है उतना की वृद्धि की जाती है। ठीक, लेकिन असल में कितना की वृद्धि हो रहा है वो हमको देखना है। तो देखिए कितना की वृद्धि हो रहा है 2 का। देखिए 5 में क्या जोड़े जो 7 के बराबर हो जाएगा, तो 2, तो 2 का वृद्धि हो रहा है। कितना का 2 का, जबकि क्वेश्चन बोला है कितना 216 का। तो हम कह सकते हैं जो 2 का मान है वो 216 है। तो हमको क्या बताना है वह संख्या, यानी 5 का मान बताना है। 5 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, 5 का मल्टीपल तो सब है ओनली बी नहीं है। काटेंगे 2 से तो 2 कम 2 0 2 8 16, 500 कितना आ गया 40। 540 ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं हम लोग। जब किसी संख्या में 24% सॉरी 24% नहीं 24 की वृद्धि की जाती है तो वह अपने आप कितना हो जाता है 115% के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आसान है। 115% को तोड़िए तो एक को हम कैसे तोड़ेंगे 100% प्लस कितना, तो दूसरा दिन तोड़ते हैं यहाँ लिखते हैं 115%। तो कितना लिखेंगे, तो इसको लिखिए 100% प्लस कितना 15%। 100% कितना 1 और 15%, 5% कितना होता है 1/20। 3 बटा कितना गया 20, यानी 20 से कम 20 और 3 23, कितना 23/20।
कितना हो जाएगा 23/20। 24 भी वृद्धि कर रहा है तो वह अपने आप के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। 20 में क्या वृद्धि करे जो 23 के बराबर हो जाए, ठीक है। 22 यदि 20 में 3 की वृद्धि कर दिए 23 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जबकि वृद्धि कितना बोला है 24, कर सकते हैं जो 3 का मान है जो 24 है, ठीक। हमको 20 का मान बताना है, ठीक है। देखिए 3 कम 3, 3 8 24, 8 दूने 16, कितना कि 160। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15, ठीक है। 15 क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन। किसी संख्या का 1/भाग 1/8 भाग कितने प्रतिशत के बराबर होता है, तो डायरेक्ट पूछा है। 1/8 कितना परसेंट होता है, 12 सही, 1/2%, या तो आप इसको 12% भी बोलिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये सही। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास सभी लोग को समझ में आया होगा, ठीक है।